राज्य विधानमंडल एवं संसद के बीच विधायी प्रक्रिया की तुलना। मेरे पास यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत का बुक है। वैसे इसमें 9 पॉइंट दिया हुआ है, तो आज हम 6 ही पॉइंट का जिक्र करेंगे, यानी संसद और राज्य विधानमंडल का। आपको पता है कि संसद में 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, उसके बाद राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। उसी तरीके से किसी किसी राज्य में भी 2 सदन हैं। एक हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और एक हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो मैक्सिमम जगह तो ऐसा देखा जाता है कि जो काम संसद का है केंद्र में, वही काम विधानमंडल का है राज्य में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। आप अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि समझ जाएंगे। तो संसद, एक तरफ संसद है, दूसरी तरफ राज्य विधानमंडल है। तो पहला पॉइंट जो संसद का है, यह संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है संसद में। उसी तरह से राज्य विधानमंडल में भी है कि यह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का मतलब हो गया कि विधानसभा या विधान परिषद में पुनः स्थापित किया जा सकता है। यानी यहाँ दोनों बातें सेम ही है। आप या तो राज्यसभा में कर लीजिए या लोकसभा में कर लीजिए, साधारण विधेयक की बात की जा रही है। उसी तरह से राज्य विधानमंडल में है, आप विधान परिषद में पेश कर लीजिए या विधान सभा में पेश कर लीजिए। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है संसद में, यह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ये भी सेम ही है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, या किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यह है कि यह प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। उसी तरह से तीसरा भी यहाँ पे सेम ही है राज्य विधानमंडल के बारे में, यह प्रारंभिक में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से यह प्रारंभिक है। चौथा पॉइंट है, यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो। उसके बाद चौथा है यहाँ पे राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो। पांचवा पॉइंट है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो पहले सदन को स्वीकार न हो, या 6 माह तक विधेयक को पारित न करे। इसके बाद यहाँ पे वही है राज्य विधानमंडल के बारे में, दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को स्वीकार न हो, या 3 माह तक विधेयक को पारित न करे। छठा पॉइंट है, संविधान के किसी विधेयक के गतिरोध के निपटान हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। ठीक है, यानी ऐसा कोई विधेयक लाया जिसमें एक सदन उसे पारित नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकती है। लेकिन राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है। यानी छठा पॉइंट है राज्य विधानमंडल के बारे में, वो ये है कि संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। ठीक है, ये 6 पॉइंट है। हमको लगता है अगर आप ध्यान से सुने होंगे, क्योंकि कई बार पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि राज्य विधानमंडल के क्या कार्य हैं, या फिर संसद के संदर्भ में पूछ लेता है कि संसद के क्या कार्य हैं। तो हमको लगता है ये 6 पॉइंट है, और भी हैं 6 पॉइंट, तो हम उसको धीरे धीरे करा देंगे। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो लाइक और कमेंट में बताइएगा।